Hello ideals, in this video we will do the MCQs, fill in the blanks, true false, and will also try to understand the question answer of the chapter Green Plants, the Food Factory. So let's start. सबसे पहले we will try to understand MCQs. Okay. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीव्स अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश. लीव्स जो है वो ग्रीन क्यों अपीयर करता है, मतलब ग्रीन क्यों दिखता है. ठीक है, तो ग्रीन इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन क्या था. लीव्स अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश. लीफ अपीयर ग्रीन होता है किसके प्रेजेंस से, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस से. ऑप्शन था ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सॉइल, ऑप्शन सी स्टोमाटा. तो हम लोग क्लोरोफिल के ऑप्शन में टिक मारेंगे. ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2. द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज द लीफ ब्लेड. मैंने आंसर ही बता दिया, बट कोई नहीं, एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं. द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज डैश. लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं, है ना. ऑप्शन में देखो क्या है, ऑप्शन ए है वेन, ऑप्शन बी है मिडरिब, ऑप्शन सी है लीफ ब्लेड. तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं. और हम लोग क्या करेंगे, लीफ ब्लेड पे टिक मार्क करेंगे. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3. मिलियन ऑफ टाइनी ओपनिंग्स नोन एज डैश. बहुत सारा टाइनी ओपनिंग्स जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताओ. देखो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सॉइल, ऑप्शन सी स्टोमाटा. तो ये तो स्टोमाटा ही है ना, लीफ में बहुत सारा टाइनी ओपनिंग्स होता है ना, उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं. स्टोमाटा से क्या होता है, स्टोमाटा से गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है प्लांट के अंदर. ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन 4. द फूड प्रिपेयर बाय द लीफ इज अ काइंड ऑफ डैश. लीफ के द्वारा प्रिपेयर कराया हुआ खाना जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं. वो एक तरह का शुगर होता है. ठीक है, ऑप्शन ए स्टोमाटा, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी स्टॉक. तो ऑप्शन सी शुगर होगा इसका. ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5. प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल फॉर डैश. अब देखो भाई, प्लांट जो है वो एनिमल पे क्यों डिपेंड करते हैं, ऐसा क्या दिक्कत आ गया कि प्लांट को एनिमल के ऊपर डिपेंड करना पड़ा. तो एनिमल्स के ऊपर प्लांट डिपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. ठीक है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है उसको, एनिमल से. ठीक है, अब एनिमल से मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट एनिमल खाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. एनिमल से मिलता है इसका सिंपली मतलब ये है कि देखो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग हवा में छोड़ते हैं वो हवा में मिल जाता है, और फिर उसी हवा से पेड़ पौधे उसको अब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, ऑप्शन ए देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन. तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पे टिक मार्क लगाएंगे. अब देखो बी फिल इन दी ब्लैंक्स. द ग्रीनरी अराउंड अस इज ड्यू टू डैश. हमारे आसपास ये जो हरियाली है ये किसके कारण है, प्लांट्स के कारण है ना. अब देखो क्वेश्चन 2. प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड डैश. प्लांट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, है ना. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3. ईच लीफ यूजुअली हैज़ वन मेन वेन एंड मेनी साइड डैश. अब देखो हर लीफ में क्या होता है, जनरली यूजुअली क्या होता है हर पत्ते में कि एक मेन वेन होता है, मतलब एक बीच वाला वेन, और बहुत सारे उसके साइड वेन फिर निकले हुए होते हैं. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4. डैश हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ. प्लांट को ब्रीथ करने में कौन हेल्प करता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था स्टोमाटा, है ना. तो स्टोमाटा हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5. प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डैश. अब देखो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जब खाना बनाता है. वो प्लांट अपना खाना जब बना रहा होता है तो उसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है ना, ऑक्सीजन रिलीज होता है. ठीक है, तो प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डैश, ऑफ मेकिंग फूड, खाना बनाने के दौरान.
अब देखो, अब हम लोग करते हैं ट्रू फॉल्स। ओके, प्लांट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन अर्थ। ये ट्रू है या फॉल्स है? प्लांट हमारे अर्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नहीं करता? करता है ना, तो ये तो ट्रू होगा। अब देखो, प्लांट्स ग्रो मोस्टली फ्रॉम फ्रूट्स, ये फॉल्स होगा। प्लांट जो है वो सीड से ग्रो करता है, बीज से, फल से नहीं ग्रो करता, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, एवरी प्लांट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ। अब ये भी सही है, हर प्लांट का अलग अलग लीफ होता है, हर एक प्लांट में अलग अलग तरह का लीफ होता है ना। आप देखो, मैंगो के ट्री का लीफ देख लो, नीम के पेड़ का लीफ देख लो, दोनों ही अलग अलग है ना। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। सेकेंड वाला फॉल्स था। अभी देखो 4 नंबर, स्टॉक हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ। ये तो पक्का ही गलत है, क्योंकि देखो स्टॉक नहीं, प्लांट को सांस लेने में कौन हेल्प कर रहा था? हम लोग ये दो बार पढ़े हैं पीछे। अभी एक बारी टिक द करेक्ट में भी देखे थे और एक बारी फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखे थे। प्लांट को ब्रीथ करने में कौन हेल्प करता? स्टोमाटा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, द रूट्स ऑफ प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम ऑक्सीजन। नहीं, प्लांट का जो रूट होता है वो मिनरल्स नहीं, मटेरियल्स है। वाटर और मटेरियल्स ऑक्सीजन से तो नहीं ना अब्जॉर्ब करता, वो तो मिट्टी से करता है, क्योंकि रूट कहाँ होता है? मिट्टी में, है ना। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो आपका ट्रू फॉल्स हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट इज़ क्लोरोफिल? आंसर, क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल क्या है। अब देखो आंसर क्या है। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि पत्ते के हरे होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब पत्ता ग्रीन है, मतलब वो उसमें क्लोरोफिल है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो प्लांट में खाना बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाउ डू लीव्स मेक फूड? एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। हम लोगों को बताना है कि लीफ खाना कैसे बनाते हैं। अब देखो, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट बाय यूजिंग CO2, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। पत्ते कैसे खाना बनाते हैं अपना? तो क्या क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये सब यूज़ करके खाना बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, राइट द यूज़ एंड स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट्स। अब प्लांट्स के द्वारा स्टोरेज और यूज़ किया जाता है ना फूड का, वो कैसे किया जाता है वो हम लोगों को लिखना है। आंसर देखो क्या है, प्लांट्स यूज़ द फूड फॉर इट्स डेली एक्टिविटीज़। अब देखो प्लांट क्या करता है, प्लांट अपना खाना जो वो बनाता है वो यूज़ करता है डेली एक्टिविटी के लिए, ठीक है। एंड स्टोर इन रूट्स, और फिर उसको स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है किस किस चीज़ में? रूट में स्टोर करता है, स्टेम्स में स्टोर करता है। स्टेम मतलब होता है तना, रूट मतलब होता है जड़। तो रूट में करता है, स्टेम में करता है, लीफ में करता है, फ्रूट में करता है, और एंड इन फ्लावर्स, एंड किस में? फ्लावर्स में भी करता है स्टोर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम लोगों को प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में क्या रिश्ता है, ये दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, वो हम लोगों को बताना है। देखो इसका आंसर क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एज वी कैन सी दैट। देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट एनिमल पे डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सो दैट दे कैन मेक देयर फूड, ताकि वो लोग अपना खाना बना सके, है ना। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एनिमल से, तभी तो खाना बनाएगा। वेयर एज एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। अब वही दूसरी ओर देखो, एनिमल जो है वो प्लांट पे डिपेंड कर रहा है किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजन के लिए, ताकि वो लोग सांस ले सके, है ना। तो बच्चे लोग, आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। ओके, हैप्पी लर्निंग।